हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूंगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। कैप्रिकॉर्न जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से। एंड ये है आपका जून 15th टू जून 30th 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या जो भी होगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कैप्रिकॉर्न, लेट्स स्टार्ट विथ योर love situation. Capricorns in love spirit. Capricorns in love. Okay, the Temperance, Sagittarius energy है मेरे पास यहाँ पे. I'm hearing balance. Yeah, balance. Okay, death, rebirth. आप किसी चीज़ से हील हो रहे हो, किसी एक्सपीरियंस से, किसी ट्रॉमा से, आपके लव लाइफ से रिलेटेड। मे बी किसी ने आपको बिट्रे किया था पास्ट में, मे बी कोई एंडिंग हुआ था आपके किसी पास्ट रिलेशनशिप में रिसेंटली या बहुत टाइम पहले, या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या मैरिज में थे। आई थिंक बहुत सारे लोग ऑब्वियसली जिन लोगों को रेजोनेट कर रहा है, बिकॉज आई फील यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो आप में से जो इस वक्त हील हो रहे हो, अपने आप को आप हील कर रहे हो। एंड आई कैन सी दैट आपको आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो इस समय, बिकॉज आप खुद को रेस्पेक्ट करते हो, आप खुद के हीलिंग जर्नी को रेस्पेक्ट कर रहे हो, एंड आप वन स्टेप एट अ टाइम ले रहे हो। आप हर एक स्टेप सोच समझ के ले रहे हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, मे बी बिकॉज ऑब्वियसली आप कैप्रिकॉर्न हो, सो दैट मेक्स सेंस। एस ऑफ पेंटिकल्स, या एंड आप बिलीव करते हो, आप हील कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप होपलेस हो गए हो या आप नेगेटिव माइंडेड हो गए हो। आप बिलीव करते हो दैट आपका सिचुएशन चेंज होगा। आप बिलीव करते हो दैट ये सिचुएशन आपका फ्यूचर डेफिनेटली कुछ हैप्पी है या बेटर है, अपने करंट सिचुएशन से। व्हाट आई फील यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो आप में से जो जो काइंड ऑफ कैसे बोलते हैं, आप रेडी हो एक नया जर्नी शुरू करने में, एक लीप ऑफ फेथ लेने में। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ एरीज एनर्जी भी है यहाँ पे। आई डोंट नो आपके चार्ट में एरीज है या नहीं, बट आई कैन फील दैट आप ऑलमोस्ट रेडी हो। यहाँ पे दो टाइप के कैप्रिकॉर्न्स है। आप में से कुछ लोग हैं जो रेडी है एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए, जिनके पास क्लैरिटी है। आपने अपने पास्ट से आप ऑलरेडी हील हो चुके हो, आपके पास्ट रिलेशनशिप, ट्रॉमा, एक्सपीरियंसेस से, एंड आप रेडी हो नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, नए लव को अपने लाइफ में लाने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, टू पुट योर सेल्फ आउट देयर कैप्रिकॉर्न। एंड कुछ लोग यहाँ पे हो जो अभी तक रेडी नहीं हो, जिन्हें अभी तक वो 100% क्लैरिटी नहीं मिली है दैट क्या आपका डिसीजन होगा मूव ऑन करना या हैंग ऑन करना, या क्या एग्जैक्टली आप करना चाहते हो। बट आप जो मेनली कर रहे हो दैट इज़ हीलिंग, दैट इज़ बैलेंस। आप वापस अपने लाइफ में बैलेंस ढूंढ रहे हो, चाहे एंडिंग हुआ हो ना हुआ हो। आई थिंक आपको ये लग रहा है दैट बैलेंस और क्लैरिटी, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस समय, एंड आप वही ढूंढ रहे हो, आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आप वही एस्टैब्लिश कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। एंड जब आप हील हो जाओगे आपको भी वो क्लैरिटी मिलेगी, आप भी फॉरवर्ड मूव करने लगोगे, आपको भी वो मौका मिलेगा टू ओपन अ न्यू चैप्टर। आपके लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे ओपन करना। नाउ कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास्ट पर्सन रह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डेथ रिबर्थ है। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए आप कंप्लीटली एक नया सिचुएशन में जा रहे हो, जहाँ पे आप नए लोगों से मिलोगे, नया डोरवेज खुलेंगे आपके सामने आपके लव लाइफ में, एंड आप बेसिकली बहुत ही लाइट फील करोगे। आप बहुत ही
वो फ्रीडम आप फील करोगे, ठीक है, जो मे बी पास्ट में आपको नहीं लग रहा था। कुछ लोगों को अभी भी नहीं लगता है कि आप फ्री हो, आपको स्टक फील होता है, आपको लगता है ये सिचुएशन मानो पॉज हो गया है, इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में ना कुछ चेंज होता है, ना कोई क्लैरिटी मिलती है। सो ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सा या स्टक एनर्जी है जिससे आप बाहर आना चाहते हो। कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट पर्सन में इंटरेस्टेड हो, पास्ट में वापस जाना चाहते हो, बट आई थिंक मेजरली आप जो चाहते हो वो है मूवमेंट, एक्शन, कम्युनिकेशन, किसी भी टाइप का मूवमेंट आपके पर्सन से इस कनेक्शन में। ओके, सो लेट मी सी, जो लोग ऑलरेडी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है। या 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आप थर्ड पार्टी में थे, या आपके पर्सन के पास में ऑप्शंस थे एंड उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था, या वो आपके कनेक्शन को जगल कर रहे थे, सीरियसली नहीं ले रहे थे, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, एंड जो आप दोनों के बीच में एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ये जो भी इनडिसिशन है, ठीक है। आई डोंट थिंक आपके पर्सन ने पास्ट में आपको कुछ क्लैरिटी दी है, या आपके मे बी आपने इस पर्सन को टेक्स्ट करा था या बात करने की कोशिश की थी, बट ये पर्सन कभी भी क्लैरिटी या रिप्लाई आपको नहीं दिए, सही से जवाब नहीं दिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करो या आपको लगे कि हाँ ये कनेक्शन स्टेबल है, या इस कनेक्शन पे, इस पर्सन पे आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। आई डोंट थिंक आपको कभी वैसा लगा हो रिसेंटली पास्ट में, या फिर आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया हो ताकि आपको ऐसा लगे, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्स्ट्रा कार्ड है जजमेंट। ओके, सो आई फील दैट कि आपकी पर्सन की जो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, दैट इज़, ये पर्सन मुझे लगता है अपने लाइफ में ये पर्सन स्टेबल है, जो मे बी आप नहीं हो इस वक्त, बट आप उस प्रोसेस में हो, बट मुझे लगता है ये पर्सन अपने लाइफ में स्टेबल है। बट जब बात आती है इस कनेक्शन की, आई थिंक ये पर्सन अभी भी स्टक फील करते हैं आपसे, इस कनेक्शन से। उनको अगर मौका मिले तो वो रीस्टार्ट करना चाहेंगे इस कनेक्शन को विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। आई फील दैट ये पर्सन अभी भी इंटरेस्टेड है, बट इस पर्सन को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। मे बी इस पर्सन के पास कुछ ऐसा है, इस पर्सन का कोई ऐसा सिचुएशन है लाइफ में दैट ये पर्सन को आपके पास आने के लिए किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। सो बेसिकली एक चॉइस है इस पर्सन के पास जो इस पर्सन को करना है, इस पर्सन के पास एक डिसीजन है जो इस पर्सन को लेना है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। वही डिसीजन इस पर्सन के लाइफ में एक टावर एनर्जी क्रिएट करता है, एंड आई थिंक इस वक्त जो हो रहा है, यूनिवर्स ये टावर एनर्जी आपके पर्सन के लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये पर्सन एक्शन करे। बिकॉज़ ये जो भी सिचुएशन है, आई थिंक आप लोग बहुत टाइम से स्टैग्नेंट थे, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ है, क्लैरिटी नहीं मिला है, एंड आप दोनों स्टक हो इस सिचुएशन में। सो यूनिवर्स वांट्स कि आप लोग मूवमेंट करें, आप इस सिचुएशन को बदले, या तो आपके पर्सन या तो आप। सो बिकॉज यूनिवर्स में हर चीज़ हर टाइम मूव हो रहा है, चेंज हो रहा है, सो कुछ भी ज़्यादा टाइम स्टैग्नेंट नहीं रह सकता। एंड आई थिंक आपके पर्सन के लिए भी ये टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है ताकि ये पर्सन एक्शन ले, बिकॉज ये पर्सन इस वक्त क्लोज्ड ऑफ है आपसे। आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी ये पर्सन आपको ब्लॉक कर चुके हैं, मे बी ये रिप्लाई नहीं करते हैं, मे बी क्लैरिटी नहीं देते हैं, या फिर अगर कम्युनिकेशन है भी वो बहुत ही कम हो रहा है, या वो कम्युनिकेशन बहुत ही डिस्टर्बिंग या कंफ्यूजिंग है आपके लिए। सो ये जो टावर मोमेंट क्रिएट हो रहा है कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन के लिए, ये आपके पर्सन को ट्रिगर करेगा एक डिसीजन लेने के लिए, एक जजमेंट करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, आइस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग। तो आपके सिचुएशन में इस पर्सन के साथ जो स्टैग्नेंट हो गया है उसमें मूवमेंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, बट उसके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी पर्सन एक डिसीजन ले, एक साइड को चूज़ करे एंड उस साइड में एक्शन ले, ठीक है। सो एक कंक्लूजन आपको मिलने वाला है,
कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए ये बस एक कंक्लूशन है, एक कम्युनिकेशन है जो आपको इस एंडिंग के बारे में बेटर क्लैरिटी दे। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए आउटकम डिफरेंट होगा, बट आई थिंक दैट आपको एक फाइनल आंसर या फाइनल अंडरस्टैंडिंग में आप दोनों बहुत जल्दी आने वाले हो, ताकि ये स्टैग्नेशन, कन्फ्यूशन, सवाल जवाब ये सब ना हो फर्दर, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक की बात करूँ तो मेरे पास है लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, सैजिटेरियस। वाह, बहुत सारे साइंस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एनीवेज, नाउ लेट्स मूव ऑन कैप्रिकॉर्न, एंड देखते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, करियर एंड फाइनेंसेस। लेट्स सी आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या देख सकते हैं हम लोग। Oops. Okay, so 5 of Pentacles, interesting. 9 of Cups. ट्रैवलिंग कह सकते हो, ये ट्रैवलिंग वेकेशन हो सकता है, ये ट्रैवलिंग काम से रिलेटेड हो सकता है, बट ये जो ट्रैवलिंग है आई थिंक ऑब्वियसली ये काम से रिलेटेड है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत टेंशन में हो कि आप कोई नया जॉब अगर करने जा रहे हो, नया पढ़ाई आप करने जा रहे हो कहीं घर से दूर, ठीक है। सो वो अब्रॉड हो सकता है, वो किसी और स्टेट में हो सकता है, किसी और कंट्री, जो भी है। आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके डर रहे हो। क्या आप अब्रॉड जाके पढ़ पाओगे? क्या उसमें कितना पैसा लगेगा? क्या आप अब्रॉड जाके नया जॉब ज्वाइन कर पाओगे? क्या उससे आपका लिविंग का जो खर्चा है वो चल जाएगा? सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आप कर रहे हो इस ट्रैवल को लेके, या फिर अपने ओवरऑल फिनेंशियल स्टैंडिंग को लेके। सो कुछ लोग यहाँ पे फिनेंशियली बहुत ही एक प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हो, जहाँ पे आप चिंता कर रहे हो अपने फाइनेंसेस की, बट I see movement, yes, I see movement, choices, decisions, I'm hearing. So, I can see that आपके पास opportunities आ रहे हैं, नए opportunities, ठीक है, जो past में नहीं थे। Now, ये opportunities या communication या information आ रहा है आपके पास कहीं दूर से हो सकता है, दैट जो आपको मजबूर कर रहा है डिसीजन लेने में, जो आपको मौका दे रहा है चूज़ करने में, ठीक है। सो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों के पास यहाँ पे एक चॉइस है। आपके ड्रीम्स जब आप सोच रहे हो, आपका लाइफ में जो ड्रीम्स है, जो टारगेट्स आपको फुलफ़िल करने हैं, या जो भी आपका करंट फिनेंशियल सिचुएशन है, एजुकेशन सिचुएशन है, अगर आप बहुत ही स्ट्रेस में हो उस चीज़ को लेके कि क्या आपका सपना पूरा होगा, क्या आपके पास इनफ पैसे होंगे उस सपने को पूरा करने के लिए, या फिर अगर आपका प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही ख़राब है तो क्या आप प्रॉपरली अपना फिनेंशियल सिचुएशन को पहले जैसा स्टेबल कर पाओगे। सो यहाँ पे बहुत सारा सवाल है, टेंशन है। आई सी दैट ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो भी ऑफ़र है, अपॉर्चुनिटी है, ये आपके सामने एक से ज़्यादा डोरवेज़ को ओपन करेगा, एक से ज़्यादा रास्ते होंगे आपके सामने, ठीक है। एक रास्ता हो सकता है अपने ड्रीम्स को पूरा करना, दूसरा हो सकता है एक टेम्प्रेरी जॉब ढूंढना, या फिर नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नए मौके मिल सकते हैं, नया कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा ये। सो आप, आई कैन सी दैट फ्यूचर में आप बेसिकली डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या करना है लाइफ में, या आप डिसाइड कर रहे हो कि प्रेजेंट सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए टेम्परेरीली क्या करना है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही लॉन्ग टर्म डिसीजन है, बाकियों के लिए ये एक टेम्परेरी डिसीजन है। टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टेम्परेरी जो आपका फिनेंशियल इश्यूज़ है उसको कैसे सॉल्व करे। सो दैट इज़ आई कैन सी। एंड कैप्रिकॉर्न, आई वुड से आपके यहाँ 3 कार्ड ट्रैवलिंग की बात करती है। सो देयर इज़ अ मेजर एनर्जी ऑफ ट्रैवलिंग। आप ट्रैवल कर रहे हो, या आपका सपना है ट्रैवल करना, मे बी पूरा वर्ल्ड घूमना, मे बी डिफरेंट जगहों पे जाना, या आपका ये ड्रीम है कि आप अब्रॉड जाके जॉब करना चाहते हो, या काम करो, एडुकेशन लो, जो भी है, या मे बी आप अब्रॉड में रहते हो, मे बी आप पढ़ाई कर रहे हो बाहर जाने के लिए, आप सेविंग्स कर रहे हो बाहर जाने के लिए। सो देयर इज़ समथिंग जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। एंड
अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, अगर आपका ये सपना है बाहर जाना, आई कैन सी दैट उसके लिए जो है वो सपना पूरा हो सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो सपना ज़रूर पूरा हो सकता है, बट उसके लिए आप सोच ज़्यादा रहे हो एंड एक्शन आप ज़्यादा कम ले रहे हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओवरथिंक कर रहे हो बट एक्शन आप उतना ज़्यादा नहीं ले रहे हो। सो अगर आपको बाहर जाना है, अगर आपका वो सपना है, या फिर अगर आपको नहीं भी जाना है, अगर आपको अपने करंट सिचुएशन को चेंज करना है, मूवमेंट लाना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आई कैन सी आपको कम सोच के ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप सोचने में ज़्यादा टाइम निकाल रहे हो, काम आप कम टाइम कर रहे हो। सो स्पिरिट इज सेइंग कि उसके बारे में सोचो। ज़्यादा सोचने से ज़्यादा टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पे रात में सो भी नहीं पा रहे हो सही से, बिकॉज आप टेंस्ड हो, बिकॉज मे बी आपने एग्ज़ाम दिया है, आप वेट कर रहे हो रिजल्ट्स का, मे बी आप वेट कर रहे हो कि क्या आपकी जॉब लग जाएगी, क्या आपका ये सॉल्व हो जाएगा, क्या वो होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर यू ऑब्वियसली, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू से। कुछ लोगों के लिए आपका कोई सपना है जो टूट गया है, या आपने जैसे सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, वैसा नहीं हुआ कुछ। सो मे बी आपने जैसा इंटरव्यू एक्सपेक्ट किया था, आपका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया। आपने जैसा एग्ज़ाम एक्सपेक्ट किया था, उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ। जो भी है, देयर वाज अ हार्ट ब्रेक, देयर वाज अ एक्सपेक्टेशन जो ब्रेक हुआ है आपका रिसेंटली, एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट लाइक एक दरवाज़ा बंद होने से दूसरा दरवाज़ा 100% खुलता है। सो उस दरवाज़े को ढूंढना आपका काम है, एंड वो दरवाज़ा भी आपको अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है, अल्टीमेट ड्रीम तक पहुंचा सकता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, बल्कि ऐसा है कि आप जो दरवाजे से जाने के बारे में सोच रहे थे, मे बी आपको किसी और दरवाजे से जाना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सपना टूट गया, या आपका लाइफ ख़त्म हो गया, या आपका पूरा प्लान चेंज हो गया। ऑप्शन ए काम नहीं किया, ऑप्शन बी को काम पे लगाओ, ऑप्शन सी को काम पे लगाओ, बट आपका जो टारगेट है, आपका जो डेस्टिनेशन है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप डर रहे हो कि क्या वो भी चेंज हो जाएगा, क्या वो कभी सच नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक वो आपके कंट्रोल में है। आप कैसे क्या करोगे अपनी लाइफ में, आप कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओगे, चेंज करोगे, आप कौन सा रास्ता लोगे ताकि आप अपने सपने पूरे कर सको, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बट कुछ लोग हैं जो सीरियसली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, जो आपके हेल्थ पे असर कर रहा है, जो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड बना रहा है, आपका पूरा दिन स्ट्रेस में गुजर रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है, मे बी आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो कुछ लोग। उन लोगों के लिए आई वुड जस्ट से कि आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो, काम आप कम कर रहे हो, बिकॉज वही होता है ओवर थिंकिंग में। सो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, या बस पेशेंटली वेट करना है, अपना मेहनत करते रहना है। थिंग्स विल वर्क आउट, एंड आपका सपना आपका सपना नहीं टूटा है, वो पूरा हो सकता है, ठीक है। आपका अल्टीमेट गोल नहीं टूटा है, बस आपका प्लान चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस, गाइडेंस क्या है। ओके, लेट्स सी। Universal messages and guidance. Capricorn. Okay. Care and compassion. Choose to be love. Do what is right for everyone involved. Offering a helpful hand. Wow, I can feel that Capricorn. आप इस टाइम पे बहुत सारे लोग आर लुकिंग अप टू यू, बहुत सारे लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं किसी चीज़ में, मे बी पढ़ाई के लिए, मे बी आप लोगों को हेल्प करते हो, मे बी आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है, टैलेंट है जो लोगों को हेल्प कर सकता है, या आई डोंट नो आप एग्जैक्टली क्या करते हो लाइफ में, बट आई थिंक बहुत सारे लोग आपसे हेल्प लेने के बारे में सोचेंगे या हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, ये आपके, अगर आप प्रोफेशनल हो, ये आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। सो आई थिंक बहुत सारे लोग आपसे हेल्प मांग रहे हैं, या
आपको एज ए इंस्पिरेशन यूज़ कर रहे हैं। लाइक आप कैसे क्या करते हो, आपने अपने पास्ट में मे बी किसी डिज़ास्टर, किसी ट्रेजेडी से अपने आप को कैसे निकाला, आपने कैसे अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। सो स्पिरिट इज़ सेइंग दैट अगर कोई आपसे हेल्प मांगे, कोशिश करो कि आप जितना हो सके उस पर्सन को हेल्प कर सको। एंड ये हेल्प, मुझे नहीं लगता ये फिनेंशियल हेल्प है या ये कुछ मटेरियल हेल्प है। आई थिंक ये हेल्प हो सकता है मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से। अगर आप अपना स्टोरी शेयर करोगे, अगर आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो, जितना हो सके करो। एंड ऑल्सो वाइस वर्सा, अगर आपको किसी से इंस्पिरेशन लेना है, आप वो भी कर सकते हैं। सो ट्राई टू हेल्प ईच अदर आउट इस महीने, बिकॉज वो आप दोनों के लिए हीलिंग होगा। जिसे आप हेल्प कर रहे हो उनके लिए भी, जो आपसे हेल्प ले रहा है, लाइक आपके लिए भी और उनके लिए भी, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट आई सी, डिवाइन हीलिंग। Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. Exactly. So I don't know आप spiritual हो या आप healing करते हो या मे बी आप कोई spiritual काम करते हो, बट आपका जो energy field है इस महीने, I think Capricorn, वो बहुत ही strong है, वो बहुत ही healing है, powerful है। So I think आप मे बी आप feel नहीं कर पाओगे, या आप मे बी ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के किसी को बैठ के स्पीच दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक दिस इज़ मोर अबाउट आपका एनर्जी। कोई भी आपके आसपास रहे, कोई भी आपके एनर्जी फील्ड में रहे, वो ऑटोमेटिकली हील होता है, उनको ऑटोमेटिकली एक बेटर इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन, एनर्जी मिलता है। सो दैट इज़ वॉट आई कैन सी हैपनिंग, ठीक है। बहुत सारा हेल्प, बहुत सारा हीलिंग, स्पेशली हार्ट चक्रा हीलिंग। ऑल्सो आई एम गेटिंग दैट ये जो मंथ है, इस मंथ में आपको लग सकता है दैट बहुत सारा चीज़ आपके लाइफ में है जो आपको ड्रेन कर रहा है आपके एनर्जीज़ को। मे बी काम का प्रेशर है, मे बी घर में प्रेशर है, मे बी घर का काम करना पड़ रहा है, अपना पर्सनल काम बहुत कुछ करना पड़ रहा है। सो बहुत सारे लोग होंगे या सिचुएशंस होंगे जो आपको लगेगा कि आप थक रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, एनर्जेटिकली, मेंटली, इमोशनली, हर जगह से। सो आई वुड सजेस्ट दैट आप जब मेडिटेट करें, आप इमेजिन करें कि आपके पूरे लाइक आपके ऑरा में, लाइक आपके आसपास एक हीलिंग लाइट है, या तो ग्रीन या तो वाइट लाइट है, वार्म लाइट है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको बस इमेजिन करना है, उस चीज़ को फील करना है, ठीक है। अंदर से फील करो एज इफ़ वो है, कोशिश करो। मे बी आप ऑलरेडी करते हो ऐसा। सो वो आपको प्रोटेक्शन देगा, वो आपको हेल्प करेगा आपकी एनर्जी को ख़त्म होने से, ठीक है। एंड कोशिश करो कि आप अपने आप को एनर्जाइज्ड रखो, नॉट ओनली स्पिरिचुअली बट ऑल्सो फिज़िकली। आप एक्स्ट्रा पानी पियो, आप हेल्दी फूड्स इनटेक करो, ताकि आपका बॉडी आपका साथ दे, ताकि आप टायर्ड ना हो जल्दी से, ठीक है। या ओके, so then I have awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. Exactly. So I see that यहाँ पे आप जैसे हील कर रहे हो, आप जैसे आपका एनर्जी जैसे ड्रेन हो रहा है, आपको वैसे कुछ मिल भी रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। दिस कैन बी अ ब्लेसिंग। ये हो सकता है एक विश फुलफिलमेंट है, ये हो सकता है प्यार है, फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग्स है, नॉस्टैल्जिया है। सो दिस कैन बी एनीथिंग, बट आई थिंक आप रिसीव भी कर रहे हो, आप दे भी रहे हो। इट इज़ नॉट दैट आप हील कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, आप बस एनर्जी गिव कर रहे हो, नहीं। यूनिवर्स आपको लौटाता भी है। सो ठीक है, दिस इज़ नॉट अ वन वे रोड। सो आपको भी मिल रहा है ब्लेसिंग्स, आपको मिल रहा है सिंक्रोनिसिटीज़, आपको साइन सिम्बल्स दिख रहा है यूनिवर्स से। आप जितना कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं से आपका वो बैलेंस किया जा रहा है। सो मानो आज आप किसी को 100 रुपये दे के हेल्प किए, कल आपको कहीं से लाइक 150 160 का प्रॉफिट हो गया, बचत हो गया, किसी ने आपको दे दिया, ठीक है। सो आई थिंक वैसे बैलेंस होता जाएगा आपके लिए। सो डोंट वरी कि आपको ही देना है, आपका कुछ नुकसान है, ये है, नो, इट इज़ नॉट दैट, ठीक है। सो बैलेंस मेंटेन करो। ऐसा नहीं है देना है मतलब कुछ भी पूरा उठा के दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप हेल्प कर सकते थे किसी जेन्युइन इंसान का, बट आपने जानबूझ के नहीं किया, वो भी नहीं होना चाहिए। सो मेंटेन अ बैलेंस, ताकि यूनिवर्स भी आपके साथ बैलेंस मेंटेन करे, ठीक है।
एंड हैव दैट एक्सेप्टेंस. हार्ट चक्रा पे काम करो, हार्ट चक्रा हीलिंग पे अगर करते हो, वेरी नाइस. सो डू दैट एंड या. So that is what I have for you, Capricorn, and thank you so much for watching. I hope ये आपको resonate किया है, अच्छा लगा है, and अगर लगा है then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of this family, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.